हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों आज है 27 जून 2020। 27 जून 2020 के जो भी करंट अफेयर है सबको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उनसे जो भी टॉपिक्स बनेंगे, नोट्स बनेंगे, उन सबको भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन खुद क्लिक कर लें। दोस्तों आप अगर हमारे करंट अफेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वेबसाइट के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पर चले जाओगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। दोस्तों आज के जो भी करंट अफेयर है सबको देखते हैं, सबके सब महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किसे TIFF 2020 के एम्बेसडर में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है आपको प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी है अनुराग कश्यप, ऑप्शन सी है अनुष्का शर्मा, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? तो डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप का नाम TIFF 2020 के 45वें संस्करण के 50वें ब्रांड एम्बेसडर्स में शामिल किया गया है। बात की जा रही है TIFF की, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। स्थापना की बात चली जा रही है तो 1976 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, अगर मुख्यालय की अगर कोई पूछ देता है कि मुख्यालय कहाँ है किसी भी एग्जाम में, तो टोरंटो कनाडा में। ठीक है, टोरंटो का मुख्यालय कहाँ है? तो टोरंटो कनाडा में। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 की ओर। हाल में ही भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में खोला गया है? ऑप्शन ए आपको है रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी, अमेरिका में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? तो अमेरिका में खोला गया है। ठीक है, बात की जा रही है अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, अमेरिका को USA भी कहते हैं। ठीक है, राजधानी की बात की जा रही है तो राजधानी कहाँ है अमेरिका की? तो वाशिंगटन DC। मुद्रा की बात चली जा रही है तो मुद्रा हो जाएगा अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो नासा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? तो कांग्रेस है। क्या है? तो कांग्रेस है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी है इतना बात। ठीक है, आप इतना बातों को नोट्स कर लीजिए। ठीक है, अपने कॉपी या कहीं भी नोट्स कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, क्योंकि PDF में ये सभी बातें आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको नोट्स कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की ओर। हाल में ही किसने फेसबुक झाड़ू को जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? ठीक है, मंजूरी दी है। तो ऑप्शन ए है आपको वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है CCI, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है दोस्तों? तो CCI ने। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाए इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो CCI ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर लेके चलेंगे। ठीक है, क्या लेकर चलेंगे? आंसर लेके चलेंगे। तो मैं क्वेश्चन फिर से दोहरा देता हूँ, हाल में ही किसने फेसबुक झाड़ू को जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो किसे दी है? तो बी, CCI को। ठीक है, CCI को दे दी है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। झाड़ू होल्डिंग्स LCC झाड़ू के एक नई निर्गमित कंपनी है जो फेसबुक की अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। इसका उद्देश्य पूरे देश में उच्च गुणवत्ता और सस्ती डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है। CCI की आपको बात चल रही है, तो CCI क्या है? तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, CCI का फुल फॉर्म होता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भी इसको हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, बोलते ही हैं। स्थापना की बात चली आ रही है, तो स्थापना की बात है तो 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हुई थी CCI की। ठीक है, 14 अक्टूबर 2003 को CCI की स्थापना हुई थी। अच्छा, मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, CCI का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। बात चली आ रही चेयरमैन की। ठीक है, तो इसके चेयरमैन कौन है? तो अशोक गुप्ता इसके चेयरमैन है। सेक्रेटरी कौन है? तो PK सिंह अभी इसके सेक्रेटरी है। ठीक है, सेक्रेटरी है। ठीक, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की ओर। हाल में ही माली गणराज्य ने किसे 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना सौंपी है? हाल में ही माली गणराज्य ने किसे 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना सौंपी है? ऑप्शन DST, ऑप्शन बी NTPC, ऑप्शन सी FSSAI, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो FSSAI ने। ठीक है, FSSAI ने। तो कौन सा है? ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी FSSAI ने। ठीक है, अब बात चली आ रही है FSSAI की। ठीक है,
तो FSSAI इस कार्यकाल की अध्यक्षता में, ठीक है। और बात इसमें इस क्वेश्चन में कुछ नोट्स है, मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अक्षय ऊर्जा मंत्री और RK सिंह ने की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर ऊर्जा क्रांति लाना है। NTPC की अगर बात चल रही है दोस्तों, इसमें NTPC आपको ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या होता है NTPC का फुल फॉर्म, तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। स्थापना की बात चली आ रही है तो 7 नवंबर 1975 को NTPC की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो 7 नवंबर 1975 को। मुख्यालय कहाँ है, तो इसका नई दिल्ली में है। और चेयरमैन एंड MD कौन है इसके, तो गुरदीप सिंह है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 की ओर। हाल में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष घोषणा की है, विकास कोष की एक घोषणा की है। तो ऑप्शन ए आपको दिए जाने हैं 15,000, ऑप्शन बी है 12,000, ऑप्शन सी है 17,000, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको आंसर क्या होने जा रहा है, तो ए 15,000 हो जाएगा, ठीक है। 15,000 CR, ठीक है, 15,000 करोड़ देने की घोषणा की है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या 15,000 है तो आप 15,000 को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देना चाहता हूँ, ठीक है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 की ओर। हाल में किस राज्य सरकार ने लोक कलाकार गुलाबबाई संगमनेरकर को विठाबाई नारायण गौकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है। नाम थोड़ा अजीब है तो इसलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो सी महाराष्ट्र ने, ठीक है, महाराष्ट्र ने अवार्ड देने की घोषणा की है। कौन अवार्ड देने की घोषणा की है, तो विठाबाई नारायण गौकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, महाराष्ट्र ने लागू घोषणा किया है, ठीक है। बात की जा रही है अब दोस्तों महाराष्ट्र की, और यहाँ विठाबाई नारायण गौकर, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वरिष्ठ तमाशा कलाकारों को दिया जाता है। अब बात चल रही है महाराष्ट्र की, तो राजधानी कहाँ है, तो आपको मुंबई में है। मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो दीपांकर दत्ता, ठीक है। कौन है, तो दीपांकर दत्ता, ठीक है। नेशनल पार्क की अभी बात चल रही है, तो नेशनल पार्क आपको वहाँ एक बोरीवली में, ठीक है, बोरीवली में संजय गांधी, ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, फिर चंदौली राष्ट्रीय पार्क, तवोड़ा राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा, और आपको नवगांव राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। तानसा नेशनल पार्क भी वहीं पे है, ठीक है, महाराष्ट्र में ही तानसा नेशनल पार्क है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की ओर। हाल में किसने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी यानी कि ICRS की ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को फिर से दोहरा देता हूं दोस्तों, हाल में ही किसने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ICRS की ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है आपको दिया जा रहा है रमेश पोखरियाल, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या होने जा रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन। मैंने हर्षवर्धन जी को हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, हर्षवर्धन जी को मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हर्षवर्धन जी हो जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य उन लोगों की चिंताओं को समाप्त करना है जिन्हें नियमित रक्त की आवश्यकता होती है। यह मोबाइल एप्लीकेशन शहर में ब्लड बैंकों में रक्त की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और एक व्यक्ति एक बार में 4 यूनिट रक्त को ऑर्डर भी दे सकता है, ठीक है दोस्तों। एक व्यक्ति एक बार में 4 यूनिट रक्त के लिए ऑर्डर दे सकता है। अच्छा, हर्षवर्धन जी की बात चल रही है, तो हर्षवर्धन जी हमारे देश के कौन से हैं, क्या है मतलब कि वो, तो डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। कौन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। ये क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बातें जितने भी मैं बता रहा हूँ वो सब आप अगर नहीं याद हो पा रही है तो नोट्स बनाकर आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की ओर। हाल में ही IMF ने वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए 2021 के लिए, ठीक है, भारत में अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत घटने का अनुमान लगाया है, ठीक है।
तो ऑप्शन ए है 4 साढ़े 4%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 5.5%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होने जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 4.5%, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर लेके चलेंगे, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए लेके चलेंगे, यहाँ है ऑप्शन ए, ठीक है। तो 4.5% से घटने का अनुमान लगाया, ठीक है, IMF ने वित्त वर्ष 2021 के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से अगर कुछ नोट्स है तो मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में अब तक की ये ऐतिहासिक कमी है, मतलब कि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत की जो ये घटने की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत घटने का अनुमान लगाया है और वो 4 साढ़े 4% से घट रहा है, यह सबसे पहली बार है, ऐतिहासिक कमी बताया जा रहा है। इसके अलावा IMF ने भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में 6% वृद्धि से बढ़ने की भी आशंका जताई है, ठीक है। मतलब कि अगर 4% से अभी घट रहा है 2021 में, तो 22-23 तक ये 6% से बढ़ेगा भी। अच्छा, IMF की बात चल रही है यहाँ पे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में IMF आया है, तो IMF क्या है, तो IMF आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपने सुना होगा। स्थापना कब हुआ है, तो 1944 में हुआ। मुख्यालय की बात पूछी जा रही है, तो आप ये बता सकते हो वाशिंगटन DC है, वहाँ उनका मुख्यालय है, ठीक है। IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC। प्रबंधक निदेशक कौन है, तो क्रिस्टीन लेगार्ड। प्रबंधक निदेशक कौन है, तो क्रिस्टीन लेगार्ड उसके प्रबंधक निदेशक है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 9 की ओर। हाल में ही कौन MCC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो ऑप्शन ए है आपको क्लेयर कुनोर, ऑप्शन बी है एलिसे पेरी, ऑप्शन सी क्री जेल्टा ब्रिट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या होने जा रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए क्लेयर कुनोर, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर लेके चलेंगे, ठीक है, क्लेयर कुनोर, ठीक है। आप ये क्वेश्चन का आंसर लेके चलो, क्लेयर कुनोर, ठीक है। यही अभी MCC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है। इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान क्लेयर कुनोर मोरी बेलोन क्रिकेट क्लब MCC के 233वें वर्षों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है, ठीक है। ये जो है 233वें, ठीक है, ये 233वें नंबर पर आ रही है जो पहली महिला, ठीक है, अध्यक्ष बनी है। MCC की स्थापना आपको यही 1787 में हुआ था और मुख्यालय इसका ये लंदन में है, ठीक है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 की ओर। निम्न में से किसने ग्राहकों के लिए टीवी के मनपसंद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हाल में ही ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। निम्न में से किसने, ठीक है, ग्राहकों की पसंद के लिए, ठीक है, जो उनको पसंद है, जैसे कि मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ, ठीक है। मतलब ग्राहक को जो पसंद है वो चैनल वो रखेंगे, नहीं पसंद है उस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो वो ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन आपको यहाँ दिए जा रहे हैं BSNL, ऑप्शन ई है इरडा, ऑप्शन सी है ट्राई, ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा ट्राई, ठीक है। ट्राई इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ट्राई कहाँ है आपको, ट्राई सी में, ठीक है, ट्राई सी है, तो सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ट्राई ने किया है। यानी कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने हाल में ही टीवी चैनल सिलेक्टर, मतलब टीवी चैनल जो भी सिलेक्टर है नाम से ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से ग्राहक टीवी के मनपसंद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नापसंद चैनल को हटा भी सकते हैं, ठीक है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11 की ओर। यूरोपीय औषधि एजेंसी ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए किस दवा को पहली दवा के रूप में मान्यता दी है, तो ऑप्शन ए आपको दिया जा रहा है रेमडेसिविर, ऑप्शन बी है फेविपिराविर, ऑप्शन सी है आपको मेसडेसिविर, ऑप्शन डी है आपको जेस्टेसिविर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको आंसर क्या होने जा रहा है, तो रेमडेसिविर, ठीक है। ऑप्शन ए लेके चलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए है आपको आंसर, ठीक है, रेमडेसिविर, ठीक है। रेमडेसिविर को यूरोपीय औषधि एजेंसी ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को पहली दवा के रूप में मान्यता दे दी है। रेमडेसिविर दवा का निर्माण सबसे पहले वायरल रक्तस्रावी बुखार इबोला के इलाज के लिए किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इसका ही यूज अब किया जा रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस के इलाज के लिए। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 12 की ओर। हाल में किसने उत्तर प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए आपको दिए जा रहे हैं रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है रामविलास पासवान, ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। तो दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने हाल में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में, ठीक है, आत्मनिर्भर रोजगार अभियान को लॉन्च किया है, आत्मनिर्भर रोजगार को लॉन्च किया है। अब बात की जा रही है नरेंद्र मोदी जी की, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में उत्तर प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने पुरानी सरकारों पर निशाना साधा, योगी की तारीफ की और नसीहत दी कि खूब मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 की ओर। भारत के किस राज्य में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस विभाग में 4,269 आरक्षकों की भर्ती की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए है आपको केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या होने जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस विभाग में 4,269 आरक्षकों की भर्ती की मंजूरी दे दी है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की सरकार की पहली भारतीय भर्तियां शुरू की घोषणा की है। राज्य के गृह मंत्री, ठीक है, वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय, ठीक है, पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों की बैठक के दौरान पुलिस विभाग में 4,269 आरक्षकों की भर्ती की मंजूरी दी है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 की ओर। हाल में ही किसके द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बाद प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है? क्वेश्चन मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं दोस्तों, हाल में ही किसके द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बाद प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है? तो आपको ऑप्शन दिया ए, ऑप्शन बी है केंद्र वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी ट्राई। तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने अभी फिलहाल में, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक ने अभी फिलहाल में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आने की रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, गिरावट आने की रिपोर्ट ये जारी की है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, 14 का आपको सी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बाद प्रति व्यक्ति आय में लगभग, ठीक है, 5.4% गिरावट आई है। देश में धनी राज्यों की आय में गरीब राज्यों के मुकाबले अधिक कमी आने की संभावना है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 15 की ओर देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आयोग का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 2 महीने, ऑप्शन बी है 4 महीने, ऑप्शन सी है 6 महीने, ऑप्शन डी है 10 महीने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या हो जाएगा? तो आपको 6 महीने, ठीक है, 6 महीने जो है ऑप्शन सी, ठीक है, 6 महीने के कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ठीक है, ओबीसी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा देने की घोषणा की है। अब आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी 2021 तक होगा। इस आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विभिन्न सिफारिशों, ठीक है, सिफारिशों करने का काम दिया गया था। दोस्तों देखते हैं अब कल के प्रश्न को कि क्या था प्रश्न, और उसका आंसर मैं भी बता देता हूं कि क्या होगा उसका आंसर। कल के प्रश्न ये था मेरा, ठीक है, पाकिस्तान के किस शहर में पहला हिंदू मंदिर बनाने के लिए आधारशिला रखी गई है? क्वेश्चन ये था आपका, पाकिस्तान के किस शहर में पहला हिंदू मंदिर बनाने के लिए आधारशिला रखी गई? तो दोस्तों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस्लामाबाद। ठीक है, जिन जिन लोगों ने मुझे इस्लामाबाद कल कमेंट करके बताया था उन सबका आंसर कहीं ना कहीं सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या है हमारा। इंग्लिश प्रीमियर लीग आईपीएल, ठीक है, इंग्लिश प्रीमियर लीग आईपीएल में लिवरपूल ने कितने वर्ष के बाद लीग के खिताब पर कब्जा किया है? ऑप्शन ए है आपको ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, हमें कमेंट करके बताना है। जिन जिन लोगों का कमेंट अगर सही हुआ, मतलब कि क्वेश्चन का आंसर सही हुआ, उन सब का मैं नाम वीडियो की शुरुआत में ही दोहरा दूंगा। अगर दोस्तों आपका हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर डे आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे जो आपकी किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, आज वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। कल के जो भी करंट अफेयर होगा मैं उसको कल लेकर आऊँगा। धन्यवाद।